सदियों से बरमूडा ट्रायंगल धरती के सबसे रहस्यमय और डरावने इलाकों में से एक रहा है। नाविकों ने जहाजों के गायब होने की बातें की, लहरों ने निगल लिया, फिर कभी नहीं दिखे। प्लेन गायब, जहाज गायब, और सबसे अजीब बात, कोई नहीं जानता कि क्यों। पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियां, खतरनाक पानी और अस्पष्ट घटनाओं की फुसफुसाते हुए चेतावनियां। लेकिन इन कहानियों के पीछे की सच्चाई क्या है? सदियों से दुनिया को मोहित करने वाले इस रहस्य के जवाब ढूंढते हुए हमारे साथ बरमूडा ट्रायंगल के बीचों बीच चलें। बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यों को सुलझाने से पहले हमें इसकी सीमाओं को परिभाषित करना होगा। उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में स्थित खुले पानी का यह विस्तार 5 लाख वर्ग मील में फैला है, जो मियामी, फ्लोरिडा के बीच एक त्रिकोण बनाता है। सैन जुआन, प्यूर्टो रिको और बरमूडा द्वीप। सदियों से समुद्र के इस प्रतीत होता है मासूम से हिस्से को अस्पष्टीकृत समुद्री आपदाओं की एक बड़ी संख्या से जोड़ा गया है। बड़े और छोटे दोनों तरह के जहाज इसकी गहराई में गायब हो गए हैं, केवल उनके अस्तित्व की फुसफुसाहट और अनुत्तरित प्रश्नों का एक निशान छोड़ गए हैं। यहाँ तक कि ऊपर का आसमान भी त्रिभुज के रहस्यमय प्रभाव के प्रति संवेदनशील लगता है। लहरों के ऊपर ऊंची उड़ान भरने वाले विमान बिना किसी निशान के गायब हो गए हैं। उनके अंतिम रेडियो प्रसारण भ्रम और स्थिर के साथ चटक रहे हैं। क्या यह केवल एक संयोग है, या बरमूडा ट्रायंगल के भीतर कुछ और भयावह चल रहा है? यह क्षेत्र अपने आप में खतरनाक नहीं है। यह एक व्यस्त शिपिंग मार्ग है, जिसमें अनगिनत जहाज बिना किसी घटना के इसके पानी को पार करते हैं। फिर भी कहानियां बनी रहती हैं। नाविकों और विमान चालकों की पीढ़ियों से चली आ रही है। प्रत्येक कहानी डेविल्स ट्रायंगल की कथा को जोड़ती है। क्या इन गायबियों के लिए कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण हो सकता है, या बरमूडा ट्रायंगल वास्तव में एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति के नियम मुड़े हुए हैं, जहां हमारी दुनिया और अज्ञात के बीच का पर्दा पतला होता है? हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम इतिहास और अटकलों के विश्वासघाती पानी को नेविगेट करते हैं, एक ऐसे रहस्य के जवाब तलाशते हैं जिसने पीढ़ियों से दुनिया को मोहित किया है। 5 दिसंबर 1945 फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल के ऊपर आसमान में बिल्कुल आम सा दिन। 5 यूएस नेवी बॉम्बर्स, जिन्हें फ्लाइट 19 कहा जाता था, एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर निकले। दोपहर के तेज धूप में उनके सिलुएट्स साफ दिखाई दे रहे थे। ये एक्सपीरियंस्ड पायलट्स थे, युद्ध में तपे हुए, अपने स्किल्स और एयरक्राफ्ट में कॉन्फिडेंट। फिर भी कुछ ही घंटों में वो बिना किसी निशान के गायब हो गए। उनका गायब होना बरमूडा ट्रायंगल के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन गया। फ्लाइट प्लान सिंपल था, खुले समुद्र के ऊपर एक रूटीन नेविगेशन एक्सरसाइज। लेकिन जैसे ही सूरज डूबने लगा, लहरों पर लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। कुछ बहुत गलत हो गया। स्क्वाड्रन लीडर की आवाज, जो कभी शांत और आश्वस्त थी, रेडियो पर क्रैकल हुई। उसके शब्द कंफ्यूजन और बढ़ते डर से भरे हुए थे। उसने बताया कि उसका कंपास मैलफंक्शन कर रहा था, बेतहाशा घूम रहा था, रिलायबल बेयरिंग देने में असमर्थ। बाकी पायलट्स ने भी उसकी चिंताओं को दोहराया। उनकी आवाजें टेंशन से भरी हुई थीं। उनके कॉकपिट्स के बाहर की कभी परिचित दुनिया एक डिसोरिएंटिंग मेज बन गई थी। होराइजन टिल्टिंग और स्वेइंग हो रहा था, जैसे कि फिजिक्स के नियम ही उनके आसपास अनरैवल हो रहे हों। फिर सन्नाटा। रेडियो वेव्स, जो कभी ह्यूमन वॉइसेस की हम से अलाइव थीं, साइलेंट हो गईं। सिर्फ स्टैटिक की हिस और समुद्र की दूर की रोर ही सुनाई दे रही थी। एक बहुत बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। उस एरिया को खंगाला गया जहां फ्लाइट 19 को आखिरी बार रिपोर्ट किया गया था। प्लेन्स और शिप्स ने समुद्र को छान मारा। उनके क्रूज सर्वाइवर्स को ढूंढने की उम्मीद से लगे रहे, लेकिन सर्च बेकार साबित हुई। कोई रैकेज नहीं मिला, कोई बॉडीज रिकवर नहीं हुई। 5 बॉम्बर्स उनके 14 क्रूमैन के साथ बिना किसी निशान के गायब हो गए, बरमूडा ट्रायंगल की गहराई में समा गए। यहां तक कि रेस्क्यू मिशन भी इस रीजन में होने वाली अजीब घटनाओं से अछूता नहीं रहा। एक पीबीएम मैरिनर, एक बड़ा सी प्लेन जिसे मिसिंग स्क्वाड्रन को ढूंढने के लिए भेजा गया था, वो भी बिना किसी निशान के गायब हो गया। उसका आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन रैपिडली डिटीरियरेटिंग वेदर कंडीशंस के बारे में एक गार्बल्ड मैसेज था। फ्लाइट 19 के गायब होने ने दुनिया भर में शॉकवेव्स भेज दी। बरमूडा ट्रायंगल के आसपास स्पेकुलेशन और डर की आग को हवा दी। क्या ये बस एक ट्रैजिक एक्सीडेंट था, ह्यूमन एरर की वजह से हुई अनफॉर्चुनेट इवेंट्स की एक सीरीज, या कुछ और सिनिस्टर चल रहा था? हमारी समझ से परे एक फोर्स जिसने उन ब्रेव एयरमैन की जान ले ली। फ्लाइट 19 का रहस्य आज भी रिसर्चर्स को फैसिनेट और फ्रस्ट्रेट करता है। बरमूडा ट्रायंगल की अनफॉरगिविंग नेचर और उसके डेप्थ्स में छिपे सीक्रेट्स की एक स्टार्क रिमाइंडर। अध्याय 3, यूएसएस साइक्लोप्स एक विशालकाय गायब हो जाता है।
साल 1918 है। पहला विश्व युद्ध पूरी दुनिया पर एक लंबी परछाई डालता है। इस अराजकता और नरसंहार के बीच अटलांटिक महासागर के विशाल विस्तार में एक अलग तरह की त्रासदी सामने आती है, यूएसएस साइक्लोप्स का गायब होना। यह विशाल मालवाहक जहाज 542 फीट से ज्यादा लंबा और 309 लोगों को लेकर समुद्र के रहमोक्रम पर कोई नाजुक जहाज नहीं था। फिर भी यह बिना किसी निशान के गायब हो गया, उन्हीं पानी में समा गया जिस पर यह अनगिनत बार पहले चला था। मैंगनीज अयस्क से लदा साइक्लोप्स बारबाडोस के बंदरगाह से चला। इसका गंतव्य चेसापीक खाड़ी था। समुद्र उफान पर थे, लेकिन साइक्लोप्स एक मजबूत जहाज था जिसे अटलांटिक के पूरे प्रकोप का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था। दिन हफ्तों में बदल गए और अपने समय का एक दैत्याकार साइक्लोप्स बिना किसी आहट के गायब हो गया, एक भयानक सन्नाटा छोड़कर जो समुद्र में गूंजता रहा। कोई संकट कॉल नहीं, मदद के लिए कोई बेताब गुहार नहीं, उसके गुजरने का कोई निशान नहीं। साइक्लोप्स बस गायब हो गया, पृथ्वी के चेहरे से मिट गया, जैसे कि वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। गायब होने का पैमाना चौंका देने वाला था। 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, परिवारों को कोई जवाब नहीं मिला। एक राष्ट्र त्रासदी की विशालता से जूझता रह गया। कई सारे सिद्धांत हैं जो तर्क संगत से लेकर विचित्र तक हैं। कुछ लोगों ने जर्मन यूबोट्स के बारे में फुसफुसाया जो लहरों के नीचे छिपे हुए थे। उनके टॉर्पीडो रात में खामोश हत्यारे थे। दूसरों ने दुष्ट लहरों की ओर इशारा किया, पानी की विशाल दीवारें जो सबसे बड़े जहाजों को भी दो में तोड़ सकती हैं। फिर भी कुछ लोग अलौकिक ताकतों की कहानियों से चिपके रहे, उन भंवरों की जो जहाजों को पानी की कब्रों में खींच ले जाते थे, चुंबकीय विसंगतियों की जो कंपास को भ्रमित करती थीं और नाविकों को भटका देती थीं। यूएसएस साइक्लोप्स का गायब होना अमेरिकी नौसेना के इतिहास में सीधे तौर पर युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराए जाने वाले सबसे बड़े जीवन हानि में से एक है। यह समुद्र की शक्ति के एक भयावह प्रमाण के रूप में खड़ा है, एक कठोर अनुस्मारक है कि प्रौद्योगिकी और अन्वेषण के इस युग में भी अभी भी हमारे नियंत्रण से परे ताकते हैं रहस्य जो हमारी सामूहिक कल्पना को परेशान करते रहते हैं। चौथा अध्याय, चुंबकीय फुसफुसाहट, द साइंस ऑफ द ट्रायंगल। क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल के रहस्यों का जवाब पुराने जमाने की कहानियों या अलौकिक ताकतों में नहीं, बल्कि हमारे ग्रह की बनावट में छुपा है? कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये इलाका एक मैग्नेटिक एनोमली के ऊपर है, एक ऐसी जगह जहां पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड अजीब तरीके से बिहेव करता है, कंपास को कंफ्यूज करता है और नेविगेशन में गड़बड़ी पैदा करता है। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड जो हमें हार्मफुल सोलर रेडिएशन से बचाता है, एक समान नहीं है। ये फ्लक्चुएट करता है, शिफ्ट करता है और कुछ जगहों पर कमजोर हो जाता है। इस थ्योरी के अनुसार बर्म्यूडा ट्रायंगल ऐसे ही एक एरिया में स्थित है जहां मैग्नेटिक कंपास नेविगेशन का वो भरोसेमंद टूल अनरिलायबल हो जाता है। उसकी सुई बेतहाशा घूमती है, सेलर्स और पायलट्स को रास्ता भटका देती है। जरा सोचिए उस घबराहट और डर के बारे में जो एक अनुभवी कैप्टन को घेर लेगा जब उसका कंपास समुद्र के विशाल विस्तार में उसकी लाइफलाइन बेतरतीब ढंग से घूमने लगता है, मैप्स को बेकार कर देता है और जाने पहचाने रास्ते को अनजान में बदल देता है। मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट्स और सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स पर डिपेंड करते हैं, लेकिन पहले के जमाने में खास तौर पर रिलायबल रेडियो कम्युनिकेशन से पहले खराब कंपास मुसीबत का कारण बन सकता था। रास्ते से थोड़ा सा भी भटकना सैकड़ों मील तक भी आ जाता है और किसी शिप या एयरक्राफ्ट को उसके इंटेंडेड डेस्टिनेशन से दूर खतरनाक पानी में या उससे भी बदतर जगह ले जा सकता है। हालांकि मैग्नेटिक एनोमली थ्योरी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करती। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंटली शिफ्ट करता रहता है और हालांकि एनोमलीज एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो स्टेशनरी नहीं होते। इसके अलावा कई शिप्स और एयरक्राफ्ट बिना किसी इंसिडेंट के बर्म्यूडा ट्रायंगल को पार कर चुके हैं। उनके कंपास परफेक्टली काम कर रहे थे। पांचवा अध्याय, पानी की दीवारें, रोग वेव्स और समुद्र का कहर। समुद्र एक बहुत बड़ी ताकत है जो खूबसूरती और भयानक तबाही दोनों दिखा सकता है। इसकी शांत सतह के नीचे एक बहुत बड़ी ताकत छिपी है, जहां रोग वेव्स, पानी की ऊंची दीवारें बिना किसी रोक टोक के घूमती रहती है और बड़े बड़े जहाजों के लिए भी एक बड़ा खतरा है। क्या ये भयानक लहरें बर्मुडा ट्रायंगल की खतरनाक पहचान कर आज छुपाए हुए हैं? सोचिए, पानी की एक दीवार गहराई से उठती हुई 100 फीट से भी ऊंची बिना किसी चेतावनी के प्रकट होती है। एक पानी का ऐसा बहाव जो पूरे जहाज को निगल सकता है, बिना कोई निशान छोड़े, बिना कोई मलबा छोड़े, बिना कोई बचे हुए लोगों को कहानी सुनाने के लिए। सदियों से नाविक इन भयानक लहरों के बारे में बातें करते रहे हैं, उन्हें मिथक, डर
और अंधविश्वास से पैदा हुई अतिशयोक्ति बताकर खारिज करते रहे हैं, लेकिन विज्ञान ने इनके होने की पुष्टि कर दी है। रोग वेव्स, जिन्हें कभी सिर्फ नाविकों की कहानियां माना जाता था, एक भयानक सच्चाई है जो कई कारणों से बनती है, जैसे तेज धाराएं, मिलती हुई लहरें और पानी के नीचे की जमीन का आकार। ये कारण मिलकर अकल्पनीय आकार और ताकत वाली लहरें बना सकते हैं, जो अचानक और अप्रत्याशित रूप से प्रकट होती हैं और सबसे अनुभवी नाविकों को भी चौंका देती हैं। बरमूडा ट्रायंगल, जो अप्रत्याशित मौसम और तेज धाराओं वाले क्षेत्र में स्थित है, रोग वेव्स के लिए एक प्रमुख जगह है। पानी की ये विशाल दीवारें जहाजों के अचानक और पूरी तरह से गायब होने का कारण बता सकती हैं, बिना कोई निशान छोड़े, बिना किसी संकट कॉल के लिए समय दिए, बिना बचने की कोई उम्मीद के। हालांकि रोग वेव्स एक भयानक और वास्तविक घटना है, लेकिन वे अकेले बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी हर घटना का कारण नहीं हो सकती। रहस्य अभी भी बना हुआ है, एक ऐसी पहेली जिसके कई टुकड़े हैं, कुछ ठीक से फिट बैठते हैं, कुछ व्याख्या को चुनौती देते हैं, हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम वास्तव में हमारे ग्रह के इस रहस्यमय कोने में काम करने वाली ताकतों को कभी समझ पाएंगे। बरमूडा ट्रायंगल शायद उतना खतरनाक नहीं है जितना कहानियों में बताया जाता है, लेकिन जो गायब हुए वो आज तक पता नहीं चले। चाहे वो हो खराब मौसम हो, साइंस हो, या कुछ ऐसा जो हमारी समझ के बाहर है, एक बात तो पक्की है, आज तक ये रहस्य हमें परेशान करता है। क्या बरमूडा ट्रायंगल सच में किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा है? क्या समुद्री राक्षसों का घर है? या इसका जवाब कुछ आसान सा है, कुदरती चीजें और इंसानी गलतियां? आप क्या सोचते हैं? क्या बरमूडा ट्रायंगल के पीछे कोई सच में राज छुपा है? अपने विचार कमेंट्स में लिखो। सब्सक्राइब, लाइक और ज्यादा अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज वीडियोस